बड़े शर्म और दुख की बात है, बाबा साहब की संविधान से तुम संसद में पहुंचते हो और बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं, मेज बजा रहे हैं। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता ना, अगर यह संविधान नहीं होता बाबा साहब का पुनः पैक्ट के अंदर, तो तुमको कोई नहीं पूछता और आज तुम तालियां बजा रहे हो बाबा साहब का अपमान होते हुए भी। आज लोकसभा में 81 सांसद एससी के हैं और 46 सांसद हैं एसटी के। चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार राउत को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बाबा साहब के बारे में नहीं बोलते हैं और बाबा साहब का अपमान हो रहा है और ये तालियां बजा रहे हैं और मेज बजा रहे हैं। अगर आप लोग बाबा साहब का अपमान सहन करते हो तो ये पुनः पैक्ट की एक गलती थी जो आप जैसे लोगों को संविधान में, लोकसभा में, संसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में बाबा साहब ने जगह दिलाई, आरक्षण दिलाया। तो अगर ये सांसद चाहे आज की तारीख में तो ये सरकार गिर सकती है अपना समर्थन वापस लेकर, अपना इस्तीफा देकर। ये लोग कभी कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे कोई भी कांड हो, गरीब पर अत्याचार हो, कुछ भी हो। ये कभी बेरोजगारी के लिए नहीं बोलते हैं, विकास के लिए नहीं बोलते हैं, किसी के लिए भी ये सांसद नहीं बोलते हैं। सिर्फ एक कठपुतली की तरह अपने आकाओं का आदेश का पालन करते हैं, सिर्फ उनकी बात मानते हैं। वो बोलते वही सही, वो बोले दिन तो दिन, वो बोले तो रात तो रात। अभी दो विचारधाराओं में लड़ाई चल रही है। पहली है मनुस्मृति वाली विचारधारा, जो मनुस्मृति की बात को मानते हैं और इसको कायम करना चाह रहे हैं, मनुस्मृति को, इसके संविधान को लागू करना चाह रहे हैं। और दूसरे हैं संविधान को मानने वाले, जो संविधान की बात पर चलने वाले हैं। इसी से आपकी आजादी रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी, इसी से आपको सब कुछ मिलेगा और इस मनुस्मृति से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर सोचते हैं आप मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पहले का संविधान है और ये अभी का संविधान है। हजारों वर्षों से ये संविधान भारत में चलता रहा और अभी ये संविधान बाबा साहब का चल रहा है। तो कुछ मनवादी लोग चाहते हैं कि ये मनुस्मृति का कानून वापस लागू हो जाए, महिलाओं को अधिकार नहीं मिले, दलितों को अधिकार नहीं मिले, गरीबों को अधिकार नहीं मिले। तो बाबा साहब ने एक ही आर्टिकल 13 में इसको जीरो कर दिया है, इसकी सारी मान्यताएं खत्म कर दी हैं। कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी बाबा साहब के विचारों पर चलने की जरूरत है और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। तो संविधान के प्रति जागरूक होना चाहिए, संविधान के बारे में पढ़ाना चाहिए, संविधान के बारे में लोगों को बताना चाहिए। जितने भी पुनः पैक्ट से जो सांसद हैं उन लोगों को सोचना चाहिए बाबा साहब का अपमान हो रहा है और आप लोग तालियां बजा रहे हैं, मेजे बजा रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता ना तो कुछ नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता। और जो भी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं आज की तारीख में सत्ता पक्ष को, चाहे जितन राम मांझी हो, पासवान हो, ये सब ऐसा लगता है जैसे बाबा साहब की विरोधी हो। बाबा साहब की वजह से ही आज भारत में आजादी है, बाकी गरीबों को कोई नहीं पूछता है और गरीबों के लिए कोई काम नहीं करेगा। आज किसानों की दशा देख लीजिए क्या हालत हो रही है। अभी राहुल गांधी ने धक्का मारा, ऐसा आरोप लगाया और आईसीयू में जाके भर्ती हो गए सांसद, 2 सांसद। क्या राहुल गांधी का धक्का इतना जोरदार था कि वो आईसीयू में भर्ती हो गए? गरीब आदमी को तो आईसीयू में जगह नहीं मिलती है और अमीर आदमी को आईसीयू में तुरंत जगह मिल जाती है। वो जो किसान आंदोलन कर रहा है, वो अनशन पर है, खाना नहीं खा रहा है, उसको तो कोई पूछने नहीं जा रहा है। और या फोन आ रहे हैं साहब, बड़े बड़े लोग मिलने जा रहे हैं। क्या चालबाजी की जा रही है, क्या मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जब भी कोई मुद्दा आता है तो नया मुद्दा छेड़ जाता है। विकास की बात होनी चाहिए। जीडीपी कहां जा रही है? आज जीडीपी नीचे गिर गई है और डॉलर कहां पहुंच गया है? रोजगार कहां है? न रोजगार की बात, न विकास की बात और न जीडीपी की बात, कोई बात नहीं। सिर्फ मुद्दों को भटकाना, लोगों को लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, यही काम बच गया क्या? तो संविधान
बचेगा तभी आप बचेंगे, वरना गुलाम होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।